भाई कुछ लोग जो है ना वो कितने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, कितनी मतलब उनकी नेगेटिव मानसिकता होती है कि कभी बड़ी भाभी कभी छोटी भाभी, और कभी बड़ी भाभी नहीं छोटी भाभी नहीं तो कभी कोई और भाभी, मतलब कि किसी ना किसी भाभी के पीछे पड़ना जरूर है। और यहाँ देखो, क्रिएटर्स के इवेंट में अपनी ही जेठानी को नहीं बुलाया, बड़ी भाभी को नहीं बुलाया, ये क्या सही है? और सब कुछ इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव है, तो बड़े भैया ऐसे क्यों घूम रहे थे? बड़े भैया उदास क्यों हैं? बड़े भैया इतना शांत क्यों हैं? इस पे उठ रहे हैं बहुत सारे सवाल। और एक पिता की ख्वाहिश, एक पिता का प्यार, आशीर्वाद, बड़े को हमेशा बड़ा ही समझा जाएगा, बड़े को बड़े का ही दर्जा दिया जाएगा। जिम्मेदारी भी और हक भी बड़ों का ही पहला होता है। और देखो, जो जैसा दिखता है वैसा बोला जाता है, कोई भी अज्यूम्पशन के बेसिस पे कोई बात नहीं होती है, कुछ भी अज्यूम करके कुछ बात नहीं होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है उस पे अपनी प्रतिक्रिया रखी जाती है। खैर कुछ लोगों को नहीं होती है बर्दाश्त, कोई बात नहीं है। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। साड़ी बहुत चीप है, अच्छा इतनी चीप साड़ी पे भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, ये जो इतने पॉजिटिव वीडियोस आ रहे हैं पूरे परिवार की तरफ से, मतलब लिटरली मैंने परिवार के इतने सारे क्रिएटर्स हैं, मैंने हर क्रिएटर का वीडियो देखा है। हाँ कुछ एक दो वीडियो मिस हो गए हैं, चलो इतने सारे वीडियो है ना, क्या करें, लेकिन वो भी मैं देख लूंगी। कमेंट सेक्शन पे भी मेरी नजर गई है और फाइनली जब सब कुछ सामने आ चुका है तो बातें अब होना शुरू हो गई है। जो लोगों का अभी तक का अंदाजा था कि अरे अब होगा कंट्रोवर्सी, अब होगा झूठा झूठी, मतलब कुछ लोग जो ऐसी बातें कर रहे थे, अब मुझे एक चीज बताओ, लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी, इतने अच्छे वीडियोस में भी नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं। पहले तो बात करूंगी वीडियो की। यस, तो स्टोर ओपनिंग में कौन कौन से क्रिएटर्स आए, फाइनली सामने आ चुका है। बहुत सारे क्रिएटर्स आए और सब एक से बढ़कर एक, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए। जो प्यार क्रिएटर्स का, जो प्यार सब्सक्राइबर्स का मिल रहा है इस स्पेशल डे पे, वो लिटरली मतलब वो कमाया है, उसके लिए मेहनत की है। मतलब एक एक सब्सक्राइबर और एक एक क्रिएटर, मतलब एक फोन करने पे अगर आ जा रहे हैं, इनवाइट करने पे अगर आ जा रहे हैं, तो सोचो कितना मतलब अच्छा रिश्ता रहा है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे फैमिली है सभी के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहनावा स्टोर की ओपनिंग कितनी जोरदार, कितने धमाकेदार रही है, सभी लोग देख रहे हैं। एंड यस, थर्ड को जो फंक्शन था वो स्पेशली फैमिली एंड रिलेटिव्स के लिए था। जो फोर्थ को फंक्शन हुआ, जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए था। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए, उन्होंने अपना प्यार दिया निक्की को। बहुत सारे क्रिएटर्स आए, उन्होंने अपना प्यार दिया निक्की को, अप्रिशिएट किया, कंग्रेचुलेट किया। बहुत ही पॉजिटिव वीडियो रहा। हाँ कुछ लोगों का हालांकि कमेंट सेक्शन में ये है कि अरे इनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया, तो उसके ऊपर भी निक्की ने अपनी बात रखी है कि हाँ किनको बुलाया किनको नहीं बुलाया, और जिनको बुलाया वो आए नहीं। ऐसे जो लोगों के अभी तक सवाल चल रहे थे एक फेमस भैया भाभी को लेके, वो भी क्लैरिफाई हो चुका है। एंड जो दूसरा दिन का इवेंट था, मतलब 4 तारीख का जो इवेंट था, जो कि यूट्यूब क्रिएटर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रखा गया था, उसमें भाई साहब लोगों ने फिर से बातें करना शुरू कर दिया है। अपनी जेठानी को नहीं बुलाया, बड़ी भाभी को नहीं बुलाया, वो भी तो यूट्यूबर है। लेकिन देखो यही बात है ना, मैं जब अपनी बात करती हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे जो दिख रहा होता है उसी में से बात करती हूँ, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लोगों से अलग होता है। शायद कुछ लोग उस तरीके से सोच नहीं पाते हैं जिस तरीके से मैं सोचती हूँ। तो देखो, बड़ी भाभी ने अपने वीडियो में, पहले तो मैं बताऊं, बड़ी भाभी का वीडियो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पॉजिटिविटी से उन्होंने परिवार के इस फंक्शन को संभाला, लिटरली बहुत अच्छा रहा। जैसे उनका देखा भी जा रहा है कि उनके दांत में दर्द है, उसके बाद भी जिस स्माइल के साथ हर जगह, मतलब रास्ते में रुक के भी कुछ दिया विया लेना है तो तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने जिस तरीके से फंक्शन में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा लगा। अब भाई अच्छा लगेगा तो अच्छा ही बोला जाएगा, भले लोग उसके लिए कुछ भी सोचे, लोगों को पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है। जो वीडियो में दिखेगा गाइज उसके ऊपर ही बात की जाएगी, कुछ भी चीज अज्यूम नहीं किया जाएगा, अजम्पशन के बेसिस पे बात नहीं की जाएगी। कोई भी इन जनरल कोई भी
इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा या सिर्फ अच्छाई सिर्फ बुराई नहीं होती है। और अगर यूट्यूब क्रिएटर है तो उनके वीडियोस भी सिर्फ अच्छे सिर्फ बुरे नहीं होते हैं, हर चीज़ होती है, दोनों में अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। व्लॉग्स में जो चीज़ें दिखती हैं उनमें क्या पॉइंट पे बात कर सकते हैं वो एक नज़रिया होता है। जो अच्छा दिखता है उसको अच्छा बोलते हैं, जो बुरा दिखता है उसको बुरा बोलते हैं। अब ज़बरदस्ती किसी को बुरा बोल नहीं देंगे, ज़बरदस्ती किसी को अच्छा बोल नहीं देंगे। अपना ओपिनियन, मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। मैं किसी को क्लेम नहीं करती हूँ कि मेरे मुंह से शब्द निकल गया तो बस वही फाइनल वर्डिक्ट हो गया, उस वही इंसान का वही नेचर वही बिहेवियर हो गया। ओके, तो खैर यहाँ बड़ी भाभी की बात करें तो बड़ी भाभी का वीडियो बहुत पॉजिटिव रहा। जो फैमिली पूजा वाले दिन से रिलेटेड वीडियोस आए हैं उन वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ। और यस, बड़ी भाभी को जब जो उस चेयर पे बिठाया जा रहा था, जो ऑफिस की चेयर थी, उस पर पूरे परिवार को बिठाया गया। देखो मम्मी पापा, दोनों मम्मी पापा, मामी जी की आंखों में आंसू भी थे और वो कहते हैं ना हैप्पीनेस कह लो, एक प्राउड मोमेंट कह लो। मामी जी एक्सप्रेस शब्दों में नहीं कह पाई लेकिन उनके इमोशंस साफ झलक रहे थे। और जब बड़ी भाभी को बैठाया गया, पहले वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि हेजिटेटेड फील कर रही थी, नहीं कोई बात नहीं ओके। लेकिन जब वो फाइनली बैठी तो वो जो मोमेंट था ना, देखो ऑडियंस ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है यहाँ घर की दोनों बहुओं के कमेंट सेक्शन में, ब्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है उस मोमेंट को। और जो घर के मुखिया, जो घर के बड़े हैं, उनकी बात देखो, यही चीज़ तो मैं अपने वीडियो में पहले भी बोलते आई हूँ कि जो घर के मुखिया होते हैं ना, उनके बाद उनकी जिम्मेदारी कह लो या हक कह लो, हमेशा पहले घर के बड़ों का होता है। अब तो घर के मुखिया ने भाई सोशल मीडिया पे खुलेआम सरेआम ये बात कह दी है कि भाई इनका ही हक है। और जो एक वो खुशी थी ना, जो एक वो प्यार दिखा ना, चाहे उस टाइम अंकल जी के फेस पे हो, चाहे आंटी जी के फेस पे हो, जो निकी की मम्मी थी उनके फेस पे हो, चाहे वो बड़ी बहू के फेस पे हो, चाहे वो छोटी बहू के फेस पे हो, मतलब वो जो पॉजिटिविटी, वो जो प्यार वो वहाँ पे दिखा ना, वो बहुत 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 अच्छा दिखा। और जो अंकल जी ने अपनी ख्वाहिश रखी, जो घर के मुखिया ने अपनी ख्वाहिश रखी कि भाई सब लोग आपस में मिलजुल के रहो, तो शायद हर घर के बड़े यही चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक गुंजाइश है, दिखती है, हर घर में खटर पटर होता है भाई, हर रिश्ते में होता है लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कोई रिश्ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं हो सकता या फिर वहाँ कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो यस, जो ये पॉजिटिविटी के साथ, देखो पहले भी मैंने बहुत टाइम से इनके वीडियोस, फैमिली के वीडियोस फॉलो किए हैं, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना अब शुरू किया है। तो पहले भी मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, फिर बहुत अच्छी हो गई हैं, तो ये तो कुछ नहीं है गाइज। पर मेरा मानना ये है कि अब जब कोशिश और पॉजिटिविटी दोनों तरफ से दिख रही है तो बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए कि यूट्यूब पे पूरे समाज में, और ख़ासकर फैमिली अगर बिहार से बिलोंग करती है तो पूरे बिहार में एक मिसाल बननी चाहिए कि भाई उस घर की बहुओं को देखो, वो बॉन्ड होना चाहिए, उस घर के बेटे को देखो, वो बॉन्ड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब जो ये चीज़ें इतनी पॉजिटिविटी हुई है, देखो सारी बातें पीछे छोड़ के और ऐसे ही पॉजिटिविटी देखने को मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। खैर, जो अंकल जी ने अपनी वहाँ पे इच्छा जताई, अंकल जी ने जो अपना आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा देख के। और उसके बाद आज भी जो बड़ी बहू का वीडियो आया उसमें उन्होंने अपना जो दर्द है, अपना तकलीफ है वो एक्सप्रेस किया, अपनी परेशानी एक्सप्रेस की, जो कि उनके दांत दर्द को लेके उनको थी। उन्होंने अच्छे से एक्सप्रेस किया कि भाई उनके दांत में इतना दर्द था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, कोई और होता तो शायद नहीं कर सकता। तो यस, ये बात सही है, क्योंकि दांत दर्द की प्रॉब्लम बड़ी बहू की कब से चली आ रही है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया नहीं है, कभी किसी डॉक्टर, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जितना टाइम मिला है उतना उस पर काम किया है। लेकिन फिर भी जो उनका दांत का दर्द है वो बना ही हुआ है, और दांत का दर्द बहुत पेनफुल होता है। खैर, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सप्रेस की, उन्होंने गाड़ी में ही अपनी जो ज्वेलरी या जो भी एसेसरीज थी वो उतार दी थी, पॉलीथिन में रख दी थी कि भैया, एक होता है ना जब इंसान परेशान होता है किसी दर्द से, तो वो अनबेरेबल पेन होता है दांत का, तो बड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, तो ऐसे ही हुआ होगा। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्हें वॉमिट हो गई थी, तो वो उन्होंने अपनी परेशानी बताई। और उनके मदर इन लॉ और उनके सिस्टर इन लॉ उनको लेके हॉस्पिटल गए दांत दर्द के ट्रीटमेंट के लिए, और उन्होंने गिफ्ट, जो उनको ऑडियंस की तरफ से गिफ्ट मिला था वो शेयर किया, और जो उन्हें स्टोर ओपनिंग में जो रिटर्न गिफ्ट कह लो या फिर जो गिफ्ट कह लो जो मिला वो उन्होंने दिखाया।
तो उन्होंने जब वो दिखाया मुझे ये चीज़, मतलब रियली मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने लोग जो है ना वो अज्यूम करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। यही यूट्यूब पे कितने लोग हैं जो कि ऐसा मतलब परिवार को अलग करने की, घर को अलग करने की बात करते हैं, लेकिन ये जो एक छोटा सा स्टेप किसी ने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, पर मैंने किया। और मैं ज़रूर इसको मेंशन करना चाहूँगी कि बड़ी बहू ने जब ये कहा कि ये हमारा स्टोर है, ये हमारा एड्रेस है, जब उन्होंने वो पहनावा का जो ब्रांडिंग वाली पॉलिथीन थी उस पर उन्होंने दिखाया कि आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं, तो जिस हक से उन्होंने कहा ना कि ये हमारा है, कमेंडेबल। मतलब देखो, पूजा में उन्होंने ये चीज़ दिखाया तो है कि हाँ भाई हमारा परिवार ऐसा है, हमारा सब लोग सब कुछ साथ है और बराबरी से हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, अपना योगदान दिया। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉग में बताया मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और बस यही उम्मीद है कि ऐसे ही हक, ऐसे ही जिम्मेदारियां पूरी निभाई जाए, ऐसे ही हक से, क्योंकि घर के बड़े बड़े ही रहेंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे। हर एक रिश्ते का एक अपना दायरा है, एक अपना महत्व है। लेकिन वही है ना कि घर के बड़ों को भी जो उम्मीदें हैं, घर के बड़ों की भी जो इच्छाएं हैं, घर के बच्चे चाहे वो बड़े भैया हो, छोटे भैया हो, बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, मुझे लगता है सबको उनकी कामना ज़रूर पूरी करनी चाहिए। सब लोग एक साथ मिलजुल के रहो और जिस हक से आज कहा जा रहा है ये हक, ये जिम्मेदारी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। हाँ, हालांकि जो पूजा वाला वीडियो था 3 तारीख का, जो वीडियोज़ आए थे उसमें बड़े भैया जो है वो परेशान दिख रहे थे, बड़े भैया थोड़े उदास दिख रहे थे। लोगों ने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि बड़े भैया आज इतने शांत क्यों हैं, बड़े भैया सैड लग रहे हैं। और देखो कुछ चीज़ें होती है ना जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखती है, तो कुछ लोग जो है वो अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, उस पर लोग बातें करने लगते हैं, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करने लगते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। ये सब एक सोशल मीडिया का पार्ट है। लेकिन मैं पर्सनली, मुझे जो व्लॉग में दिखा कि यस, मैंने भी नोटिस किया था बड़े भैया थोड़े शांत से लग रहे थे। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो किसी को ही पता नहीं है, लोग अज्यूम ही कर रहे हैं। बट मैं अजम्पशन में विश्वास नहीं रखती, तो मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूँगी। कॉमेंट सेक्शन में ऐसा बहुत सारे कॉमेंट्स पड़े हुए हैं, और अगर बड़े भाभी या फिर बड़े भैया को लगेगा कि उन्हें इस पे बात करनी चाहिए या ऑडियंस को बताना चाहिए, तो वो खुद बता देंगे। क्योंकि मैंने ऐसा पहले कितनी बार देखा है कि अगर कमेंट्स किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग होते हैं तो बड़े भाभी या बड़े भैया उस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं। तो अगर वो करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो ठीक। अगर ब्लॉगर की तरफ से कुछ चीज़ दिख रहा है तो उस पर हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं। कोई भी चीज़ को ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि नहीं ये ऐसा ही हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन यस, हर क्रिएटर की, हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है। अगर क्लैरिफाई करना है तो ठीक, अगर सोशल मीडिया पे दिखे तो ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट। अगर नहीं दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, एक और चीज़ जो लोग पीछे पड़ गए हैं भाई, या तो बड़ी भाभी या तो छोटी भाभी। बड़ी भाभी और छोटी भाभी के ब्लॉग से देखो अब कुछ नहीं मिला, तो अब लोग पीछे पड़ गए हैं किन्हीं और भाभी के पीछे भाभी जी के पीछे। यानी कि भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, आज के टाइम में अगर कोई भी YouTube प्लेटफॉर्म पे है तो सब अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, सब अपने चैनल पे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, फैन बेस बढ़ा चाहते हैं, सब चाहते हैं भाई। मेरे ख्याल से हर क्रिएटर जो है ना अपने वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बोलता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, ऐसे करके हर कोई बोलता है, क्योंकि सभी को सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक लड़की आजकल, हालांकि लड़कियों को लेके बहुत सारी चीज़ें, मतलब विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, एक परिवार दो परिवार, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर जो फीमेल्स होती है ना, उनको कुछ चीज़ें अलाउ ही नहीं होती है, वो कर ही नहीं सकती है। मतलब एक फीमेल सोचो कितनी लकी होती है, और भगवान की तरफ से उन्हें ये आशीर्वाद मान लो या फिर एक ये सौभाग्य मान लो, ये होता है कि उनको 2 परिवारों का नाम रोशन करना होता है, 2 परिवारों को साथ लेके चलना होता है। ठीक है, और ससुराल के लिए करे तो सब अच्छा, लेकिन मायका और मायके से जो जुड़े रिश्ते होते हैं वो बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। क्यों भाई, क्यों कर देने चाहिए, क्यों कर देने चाहिए? मतलब जो ये लोग हैं, ये भाभी जी के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि मायके के रिश्ते निभा रही हो, मायके के रिश्ते निभा रही हो। कहाँ दिख गया लोगों को कि उन्होंने अपने ससुराल के रिश्ते में कोई कमी छोड़ी है? मतलब उनके किसी भी ससुराल के किसी भी फैमिली मेम्बर्स, हालांकि कुछ लोग उनके ससुराल की तरफ से क्रिएटर्स भी है, लेकिन किसी भी फैमिली मेम्बर से आपने कभी कोई चीज़ सुनी कि नहीं भैया हमारी भाभी या फिर हमारी बहू या फिर हमारे ये कमी छोड़ती है, ये नहीं करती है?
चाहिए। कभी सुना है क्या? कभी कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आई है? नहीं आई है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग अज्यूम करके जो ये ऐसे बातें करने लगते हैं भाभी जी के बारे में, भाभी जी भाभी जी। तो भाई भाभी जी एक बात बताओ, क्यों नहीं वो अपने मायके के रिश्ते क्यों नहीं निभा सकती? जब उनके ससुराल को लेकर पहले कुछ सालों पहले कुछ चीज़ें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कंट्रोवर्सी कह लो हुई थी, तब तो उन्होंने सब कुछ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। बट नाउ व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज वेल, तो अगर वो अपनी तरफ से अपने रिश्ते दोनों परिवारों को, मतलब ससुराल के लिए भी बराबर और मायके के लिए भी बराबर उन्हें जो लग रहा है वो कर रही हैं, तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है उसमें? वो सिर्फ क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वो कहीं किसी के ससुराल गई हैं, उनका जो मायके का रिश्ता है जिनके यहाँ से, जिनके साथ, वो उनके यहाँ गई हैं। और मतलब ये जो फैमिली है ना, मैंने देखा है कि बेटी का मायका बेटी का मायका और बेटी की जेठानी का मायका भी उनका मायका, बेटी की देवरानी का मायका भी उनका मायका। मतलब जब परिवार में इतनी पॉजिटिविटी है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो वहां पे सिर्फ भाभी जी को कुछ चीजें अलाउ क्यों नहीं है? लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और हो सकता है, मेरी नजर में मुझे लगता है कि सब कोई अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, और जब भाभी जी को ऐसा पता है कि भाई यहाँ पे अगले दिन इतने क्रिएटर्स आएंगे, हर क्रिएटर का अपना अपना फैन बेस है, तो हो सकता है वो अपना चैनल ग्रो करने के मंशा से, या फिर हो सकता है कि उनके मन में हो कि हाँ चलो मुझे भी क्रिएटर से मैं मिलूंगी। एक होता है ना फैन बेस, कौन नहीं करता भाई? कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिएटर देखो ये कोलैब करते हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ, फेमस पर्सनालिटीज के साथ। क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ना कि उनका फैन बेस भी इनको देखे, वहां तक रीच जाए, हो सकता है पॉपुलैरिटी बढ़े, फैन बेस बढ़े, ऐसा कुछ चीजें भी भाभी जी के मन में आ सकती है। इसीलिए भाभी जो है वो मायके के रिश्ते की तरफ, मतलब मायके में रुकी हैं, और इसीलिए वो जो दूसरे दिन का इवेंट है वो जो क्रिएटर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए है वो उसमें गई हैं। ये भी तो हो सकता है। लेकिन इसमें उन्होंने कहाँ किसको नीचा दिखा दिया? किसी को नीचा नहीं दिखाया। कहाँ भाभी के ससुराल की तरफ से कभी किसी ने भाभी को अक्यूज किया है, ब्लेम किया है कि भाई ये ससुराल में ये कमी छोड़ रही है लेकिन मायके में ये कर रही है? मनगढ़ंत बातें, तो मनगढ़ंत बातें तो यार लोगों ने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा है, तो यहाँ भाभी जी को कैसे छोड़ देंगे? जहां बड़ी भाभी के वीडियो से कुछ नहीं मिला, छोटी भाभी के वीडियो से कुछ नहीं मिला, वहां कोई और भाभी के पीछे पड़ गए कि अब हम ये भाभी को टारगेट करेंगे, भाभी इजी टारगेट है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल साफ साफ देख के लगता है। मुझे मेरी नज़र में जो भी, चाहे वो रात में मायके में रुकना हो, चाहे वो क्रिएटर्स की जो पार्टी थी जिस दिन रखी गई थी वहां उस पार्टी में शामिल होना हो, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। हाँ, इस पे एक और मुद्दा उठ रहा है कि भाई अपनी जेठानी को नहीं बुलाया, बड़ी भाभी को नहीं बुलाया, तो ये चीजें कहीं अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है कि बुलाया है कि नहीं बुलाया है। और दूसरी चीज, बुलाना और नहीं बुलाने की बात तो दूसरी होती है मेरी समझ में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज बड़ी भाभी ने मतलब सोशल मीडिया पे ये चीज बोल दिया, ये हमारा शॉप है, ये हमारा स्टोर है, आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं, तो फिर वो तो हमारा हो गया ना। फिर अपने ही घर में इनविटेशन कैसा? और फैमिली को इनवाइट करने की, फैमिली की इनविटेशन के लिए या फैमिली गैदरिंग की बात जो है, तो फैमिली गैदरिंग जो 3 तारीख को थी वहां तो बड़ी भाभी को मतलब कितने प्यार से, इवन बड़े भैया के लिए भी कितने प्यार से उन्हें बुलाया गया। बड़े भैया को छुट्टी नहीं मिली, वो नहीं थे फ्री, तो उस पर उनसे नाराजगी भी दिखाई गई, पूरे हक से दिखाया गया कि भैया आप छुट्टी लेके दिखाना। तो ये प्यार है ना वहां पे। लेकिन फिर ऐसी चीजें क्यों आ जाती है कि नहीं इनको नहीं बुलाया? एक तरफ जहां बड़ी भाभी अपना समझ रही हैं, घर के मुखिया, घर के बड़े जो घर के मालिक है वो उन्हें वो हक दे रहे हैं, वो उन्हें वो जिम्मेदारी, वो प्यार, वो अधिकार दे रहे हैं। बड़ी भाभी जो है अपने मुंह से खुद कह रही है कि ये हमारा है, सब कुछ फैमिली में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिविटी है। फिर ये 2-4 कमेंट्स ऐसे करके, अरे इनको नहीं बुलाया, इनको नहीं पूछा, क्यों भाई? क्यों ऐसा आग लगाना? क्यों ऐसा? मेरी समझ में, मेरी नजर में तो ये बहुत ही गलत है। जब परिवार इतना अच्छा दिख रहा है, इतनी पॉजिटिविटी दिख रही है, तो फिर ऐसी बातें करना भी क्यों? और जब बड़ी भाभी कह रही है कि भैया ये हमारा है, तो वो तो हमारा ही है ना, फिर वहां पे बुलाना ही क्यों? फिर तो बड़ी भाभी को हक से जाना चाहिए, जैसे अंकल जी ने हक से बोल दिया। अंकल जी ने बड़ों की जिम्मेदारी, बड़ों का अधिकार, बड़ों का हक बता दिया, और बड़ी भाभी उस चीज को एक्सेप्ट करके बड़े भाभी यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से बोल रही हैं। ये जो कमेंटेटर्स, कुछ लोगों की जो छोटी मानसिकता होती है ना भाई, ये अच्छे
खासे हंसते खेलते परिवार के बीच में ऐसे ही आग लगा दे। अब बड़ी भाभी छोटी भाभी के वीडियो से, उनके व्लॉग से कुछ नहीं मिला तो पड़ गए हैं भाभी जी के पीछे, कंट्रोवर्सी करनी है ना। जबकि इसके पीछे देखो कितनी चीजें हो सकती है, कितना पर्सपेक्टिव हो सकता है। और अगर कोई भी इंसान अगर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या फिर ये सोच के कि हाँ भाई मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ अलग अलग क्रिएटर्स होंगे, मैं उनसे मिलूंगी जुलूंगी और सब्सक्राइबर्स आएंगे, मिलूंगी जुलूंगी, तो हो सकता है कि ये मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करे, हो सकता है वो इस पर्सपेक्टिव से गई हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर वो रात को मायके में रुक गई तो भाई अगर ससुराल का रिश्ता इतना परफेक्टली निभा रही है तो मायके का निभाने में क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल निभाना चाहिए, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिविटी फैलानी है, आग लगाना है, तो उनकी जो चीजें हैं ना वो शुरू हो गई है। पर यार किसी के लिए भी इतना मत पीछे पड़ा करो। मान लो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो वो इस फील्ड में अपने स्तर पे कुछ बड़ा करने के लिए है, ठीक है, अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपना अलग नाम, अपना अलग पहचान बनाने के लिए है। पर इस हद से मतलब बिना किसी लिमिट के ऐसे ही किसी को ट्रोल कर देना, किसी के लिए हेट, किसी के लिए नेगेटिविटी फैला देना, भाई ऑडियंस है, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है, एक क्रिटिसिज्म का भी वे होता है, क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना जब क्रिटिसाइज करने पे आते हैं तो सारी हदें भूल जाते हैं, जैसे यहाँ भाभी जी के साथ अभी कर रहे हैं। तो खैर ये लोगों की अपनी सोच है, लेकिन मैं अपनी बताऊं, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। किसी भी पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ को देखने का अलग अलग एंगल, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में मैं जो चीज़ें देखती हूँ मुझे गलत नहीं लगा, और मुझे जो गलत लगता है मैं उसको गलत बोलती हूँ, जो नहीं लगता है उसको नहीं बोलती हूँ। यहाँ यूट्यूब पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने बैठी हूँ, जो सोशली जो व्लॉग या कंटेंट जो चीज़ें अवेलेबल है उसके ऊपर। पर्सनल मेरा किसी से कुछ नहीं है भाई, ना मेरे को किसी से कोई दुश्मनी निकालनी है। जो अच्छा दिखेगा अच्छा बोलेंगे, जो बुरा दिखेगा, जो बुरा लगेगा मुझे उसे बुरा बोलेंगे। ना कि कुछ लोगों की जैसे कि बस परिवार में आग लगाओ, जो अच्छा है उसको भी बुरा बोलो, जो बुरा बोलो उसको, जो बुरा है उसको तुम महा बुरा बोलो। जैसे कि अभी ये जो साड़ी के ऊपर, मतलब लिटरली साड़ी के लिए मैंने ऐसे ऐसे कमेंट देखे, बहुत चीप है, बिल्कुल तैयार मत कराना, इतनी घटिया, लाइक रियली इतनी घटिया साड़ी है, इतनी घटिया साड़ी है। मुझे वीडियो में ही दिखाया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही दिखाया है कि जब साड़ी दी गई तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी कहा गया है कि अगर पसंद ना आए तो चेंज कर लेना, या कुछ मतलब एक ऐसा ऑप्शन, कुछ ऐसी बातें भी कही गई थी। अब देखो, देने वाले ने प्यार के साथ एक भेंट दिया, लेने वाले ने प्यार के साथ उस भेंट को स्वीकार किया। देने वाले ने देने के वक्त बड़े ही प्यार से एक ऑप्शन रखा कि अगर पसंद नहीं आए तो चेंज कर लेना, या ऐसा कुछ वीडियो में देखा गया है। और जो लेने वाले हैं उन्होंने बड़े प्यार के साथ उस चीज़ को दिखाया कि हाँ ये ऐसा मिला है, ये है, ये कलर है, ये ऐसा है। अब अगर किसी को साड़ी अच्छी नहीं लगी तो एक बोलने का तरीका होता है कि अरे नहीं अच्छी नहीं है, पसंद नहीं है, या फिर कपड़ा ऐसा है, कलर ऐसा है, पर अरे बहुत चीप लग रही है, अरे बिल्कुल रेडी मत कराना। देखो परिवार में सब अच्छा है ना गाइस, तो कोशिश करो कि ऐसे कमेंट करो कि ये परिवार हमें ऐसे ही साथ में देखने को मिले, ना कि ऐसे घटिया घटिया कमेंट करके और एक आग लगाने की कोशिश करो। खैर मुझे यही लगता है। वेल आप लोगों को क्या लगता है इन सब चीज़ों के ऊपर, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। मुझे जो अभी यूट्यूब पे देख के लग रहा है ना कि बड़ी भाभी छोटी भाभी की वीडियो में कुछ नहीं मिला, तो अब जो टारगेट है कुछ लोगों का वो भाभी जी के ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि भाभी जी इजी टारगेट लगती है, मुझे ऐसा लगता है भाई, सीधी सी लगती है वो। खैर चलो कोई बात नहीं, लोगों की अपनी अपनी सोच है। पर जो भी चीज़ें सोशली अवेलेबल होंगी उस पर बात करेंगे, और जो लोग भी करते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बात करो, क्रिटिसाइज करो, थोड़ा तरीका सही रखो। ओके गाइस, तो चलो अभी करते हैं वीडियो को समाप्त। मेरा सजेशन, मेरी बातें किसी को अच्छी लगे तो लेना है तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। तो चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेटर बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।